देखिए दोस्तों, ये जो हाइब्रिड मटर हम लगाए हुए हैं, ये 50 दिन इसका लगाया हुआ हो चुका है। और अब देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छा इसका जो पौधा है बहुत ही अच्छा है और काफ़ी बढ़ा हुआ पौधा भी है। देख लीजिए, ये जो है ये सभी फल में बदलते जा रहे हैं और पौधा है सो बढ़ते ही जा रहा है और सब में जोड़ा फूल भी है और बहुत ही अच्छा क्वालिटी इसका जो फल का लंबाई है वो भी देखने के लिए मिल रहा है। कहे कि ये तो अभी शुरुआती दौर है, ये कहीं कहीं पर अभी फल लगा हुआ है, बाकी तो अभी सब फूल में ही है। इसका अभी और समय लगेगा, कम से कम 8 से 10 दिन समय लगेगा कि ये पूरी तरह से फूल में आ जाए। ये अभी मौसम बहुत ज़्यादा ठंड होने के कारण में ये जो पौधा है वो पूरी तरह से अभी भी तैयार होने में ही है। देखिए दोस्तों, अभी तक इसमें किसी तरह का हम दवा भी डाले हुए नहीं हैं, सिर्फ एक बार इसमें हम कीड़ा दवा दिए हैं, बाकी किसी तरह का टॉनिक या विटामिन किसी तरह का भी चीज़ हम इसमें नहीं दिए हैं। और रोपाई के समय सिर्फ हम डीएपी खाद और गोबर ही इसमें केवल दिए हुए हैं, बाकी किसी तरह का भी कोई भी चीज़ नहीं दिए हुए हैं। लेकिन ये जो मिट्टी है, मिट्टी का ये सब अच्छा क्वालिटी का जो मिट्टी है, उसी कारण से ये जो पौधा है बहुत ही बेहतर यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है हमको। और दूसरी चीज़ है, जो मटर हम लगाए हैं ये अक्षय कंपनी का हम इसमें लगाए हुए हैं। तो इसका हम आपको दिखाते हैं छोटा सा एक जो सिर्फ फल में आया है, जो अभी पूरी तरह से तैयार भी नहीं है, सिर्फ फल जो फूल से फल में बदलता है वो हम आपको एक दिखाते हैं तोड़ के, जो इसका लंबाई का आप अनुभव कर सकते हैं कि ये मटर का जो है साइज़ है ये कैसा दिख रहा है। ये देख लीजिए, बहुत ही बेहतरीन साइज़ है एकदम। जो इसका लंबाई है बहुत ही शानदार लंबाई है और ये लगभग सभी जो जितने भी फल आए हैं इसी तरह से लंबे हैं फल। और ये एकदम बिल्कुल जो ये मटर का जो शाइनिंग भी है, ये जो बिल्कुल जो पेंसिल बोला जाता है मटर में, बिल्कुल वो पेंसिल के समान ही बिल्कुल एकदम पतला और एकदम पतला छिलका का है। तो इससे क्या है कि मार्केट में इसका जो है वैल्यू बहुत ही अच्छा बन जाता है। और दूसरी चीज़ है, इसको लेने वाला व्यापारी एकदम बहुत अच्छा से लेता है। कहे कि जहाँ भी वो लोग भी बेचता है व्यापारी लोग, तो वहाँ भी ऐसे ही मटर का डिमांड ज़्यादा है। तो वो लोग इसको जैसे मान के चलिए 20 रुपये अगर बाज़ार में मार्केट रेट है तो 22 रुपये 24 रुपये ऐसा भी करके इसको ले सकते हैं। कहे कि वो लोग का जैसा वो लोग मटर भेजेंगे बाहर आगे, तो वो लोग का डिमांड जैसे बढ़ता है तो मतलब वहाँ भी होता है कि हमको वही मटर चाहिए। तो इस तरह से वो लोग बहुत ही अच्छा इस सब मटर को लेते हैं, अच्छा डिमांड रहता है इस सब मटर का। और अभी आप देख रहे हैं कि ये जो है बिल्कुल फूल तो आ ही गया है, लेकिन ऊपर जो है ये गाभा वो बढ़ते क्रम में है और यहाँ पर फूल नीचे से तो नहीं है, ये कहे कि बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, इसलिए जो फूल है वो ऊपर से ही आ रहा है। देखिए दोस्तों, जो थोड़ा सा ये ज़्यादा ही घना हो गया, हम इसको लगाने का तो बहुत ही पतला लगाए हुए थे और जो ट्रैक्टर का जो जोताई वाला जो हल होता है उससे हम इसको दर बनाए हुए हैं। लेकिन ये थोड़ा सा बहुत ही ज़्यादा पौधा बन जाने के कारण थोड़ा सा बहुत ही ज़्यादा घना भी हो गया है। कहे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जैसे एक पौधा में यहाँ 3 खिल्ली निकला हुआ है। घना होने का कारण यही है कि देखिए एक पौधा से यहाँ 3 खिल्ली निकला हुआ है, इसी से ये थोड़ा सा ज़्यादा घना हो गया। और इसमें एक खासियत ये भी हमको देखने के लिए मिल रहा है, जैसे ये तो सीधा ऊपर का हो गया, ये तो ऊपर जा ही रहा है फूल और फल के साथ, लेकिन देखिए यहाँ पर नीचे भी इस तरह से नीचे भी इसका जो है ये कली आ गया है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी आ गया है, एक पौधा में ये 2 जगह दिखाई पड़ रहा है कली, ये भी तैयार होना शुरू होगा और इसमें भी फूल और फल के साथ ही आगे बढ़ेगा। तो इससे क्या है कि इसका जो फलने का जो मात्रा है वो काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और फल हमको बेहतर ढंग से ये ज़्यादा पैदावार होगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जो हम बीज लगाए हुए हैं कुछ में आप देख सकते हैं, यहाँ जो बोला जाता है बोझा, जो बहुत ज़्यादा एकदम पतला सा पौधा होता है और एकदम ऊपर तक आता है, वो पौधा हम आपको दिखाते हैं। तो देखिए ये जो है ये छोटा फल देगा और ये जो है बहुत ही बेकार चीज़ है। इसको अगर देखा जाए तो उखाड़ के फेंक देने में ज़्यादा अच्छा है, ताकि जो अगल बगल का जो पौधा है उसको जगह मिल जाए। अब देख सकते हैं कि ये बढ़ा हुआ कितना है, देखिए इतना बढ़ा हुआ है, जबकि इसमें मात्र अभी 1-2 फूल आए हुए हैं और ये कितना बढ़ेगा वो भी देख लीजिए आप। तो ये जो है ये बिल्कुल जगह को ज़्यादा लेता है और इसका जो फल है वो बहुत ही कम रहता है। तो इसलिए अगर ऐसा पौधा अगर आप देख रहे हैं तो उसको उखाड़ के फेंक भी दे तो आपके फसल के लिए वो ज़्यादा अच्छा है। और जैसे हम ये जो मटर लगाए हुए हैं, तो अगर इसको हम जैसे पकवाते हैं, जैसे बीज इसका हम तैयार करते हैं, अच्छा क्वालिटी का हम जैसे कोई भी बीज डाल लिए, महंगा क्वालिटी का ब्रांडेड बीज डाल रहे हैं और उसको हम पकवा दिए, पकवाने के बाद उसको दाना निकाल के अगर उसको हम स्टोर में रख देते हैं तो अगले साल लगाने के लिए भी हमको वो ज़्यादा फायदेमंद है। काहे कि मान के चलिए अगर अभी ये जो मटर लगा हुआ है अगर मार्केट में 12 रुपये 15 रुपये केजी अगर बिक रहा है, तो अगर इसका हम तोड़ाई करके अगर बेचेंगे तो हमको इससे ज़्यादा नुकसान होगा, उसमें हमको फ़ायदा नहीं हो पाएगा। इसलिए कि तोड़ाई में तो हमको 6 से 7 रुपया हमको तो लगभग तोड़ाई में लेबर में खर्च आ जाएगा, और अगर इसको 12-15 रुपये बेचेंगे तो इसमें तो हमको निश्चित रूप से अपना घर से नुकसान जाएगा इसमें। तो इसको अगर हम पकवा के अगर इसको बीज के लिए अगर हम भेज देते हैं तो वो भी हमारे लिए बहुत ही अच्छा
फ़ायदेमंद साबित होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ और एक तरह का थी जो है ये पौधा जो इसमें नहीं होना चाहिए लेकिन यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, वो आपको हम दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर है, इसको हम आपको पौधा को निकाल कर दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ कहीं कहीं ये पौधा हमको देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में तो नहीं है लेकिन कहीं कहीं पर दिखाई पड़ रहा है खेत में। देखिए दोस्तों, इस तरह का जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो मटर का फूल है ये बिल्कुल अलग कलर में है और ये जो मटर है ना खाने में आपको अच्छा लगेगा ना कुछ नहीं, ये भी जगह को काफ़ी एरिया को लेता है, काहे कि ये फैलता और बढ़ता बहुत ज़्यादा है। तो इससे जो मटर जो यहाँ पर जो ओरिजिनल मटर जो है जो बिल्कुल हाइब्रिड है, तो उसको जो है ये जगह को लेके उसको उसी से उसको नुकसान होता है, जिसके कारण से इसको अगर उखाड़ के फेंक दिया जाए तो भी अच्छा है। और जैसे आप इसको पकवा भी रहे हैं, इसका दाना निकाल रहे हैं, तो अगर ऐसा जो आपको दिखता है वो आप जैसे सिंचाई कर रहे हैं उस परिस्थिति में अगर इसको खींच के फेंकते जाएंगे तो वो आपके लिए और भी अच्छा है। कहीं कि अगर आप इसका बीज तैयार करके रख रहे हैं, अगले बार जब इसको फिर इसका फसल लगाएंगे तो उस समय आपको खेत में ये चीज़ आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा और जो भी मटर आप लगाइएगा वो एकदम बिल्कुल फ्रेश रहेगा। तो यही फ़ायदा है कि अपना बीज तैयार करने से आपको जो अगला फसल आप अगले साल लगाइएगा तो उसमें आपको कम बजट में आपको अच्छा, मतलब बहुत ज़्यादा एरिया में आप कम बजट में भी खेती कर पाएंगे। इससे क्या है कि आपको सिर्फ बीज ले लेना नहीं हो, तो बीज काफ़ी अभी का समय में कॉस्टली है। जैसे ये जो बीज हम लिए हुए हैं ये 300 रुपये केजी लिए हुए हैं, तब मान के चलिए अगर हमको 20 एकड़ 30 एकड़ में अगर लगाना हो तो काफ़ी मात्रा में पैसा उसमें लगेगा। और अगर इसी को अगर हम पकवा के अगर हम इसको तैयार करके जैसे बीज इसका झाड़ के अगर रखते हैं, स्टोर में भेज देते हैं और लगाने के समय अगर स्टोर से निकाल कर अगर इसका हम रोपाई करते हैं तो हमको बहुत ही कम पैसा में, जैसे वही जो हम खाद में पैसा डालते सो मतलब और इधर बीज में पैसा डालते तो काफ़ी पैसा लग जाता है वैसा में। और जैसे बीज अगर हमको खरीदना ना पड़े और सिर्फ खाद केवल हमको खरीदना पड़े तो उसमें हमको काफ़ी राहत मिलेगा, काहे कि बीज में तो अभी का डेट में बहुत ही ज़्यादा पैसा लगता है। इसलिए अगर सस्ता है मटर तो उसको पकवा देना ही उचित है। देखिए दोस्तों, अगर आपका बीज सही हो और मिट्टी सही हो तो आप कम खाद भी दीजिएगा तो भी आपका पौधा अच्छा तैयार हो जाएगा और आप नुकसान से बच जाइएगा। तो हमेशा मटर लगाने में हो या कोई भी खेती हो तो मिट्टी को ज़रूर देख ले कि मिट्टी उपजाऊ मिट्टी है या नहीं है, इस चीज़ को ज़रूर देख ले तभी कोई फसल डालेगा। कि अभी का समय में क्या होता है कि हर खेती में जैसे कोई भी फसल हो तो पैसा बहुत ज़्यादा लगता है, पूंजी बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट होता है। तो आप थोड़ा सा देख के अगर खेती लगाते हैं तो आप नुकसान से बच सकते हैं। इसलिए हमेशा ध्यान में इस चीज़ को रखना बहुत ही ज़रूरी है। और नियम के अनुसार मान के चलिए जो भी है खाद तो आपको देना ही पड़ेगा। मान के चलिए खाद के बल पर ही पौधा तैयार होता है, जो नियमित खाद है वही केवल दे। ओवर खाद देने से भी पौधा खराब हो जाता है या जर्मिनेशन समय में उसमें भी फोल्ड आ जाता है। बहुत ज़्यादा खाद अगर पड़ने से, जैसे DAP खाद अगर बहुत ज़्यादा दे देते हैं तो उसमें भी जैसे जर्मिनेशन में फोल्ड आ जाता है। तो इस चीज़ को भी ध्यान में दे कि सब खाद जितना भी है वो नियमित ढंग से उसको दे ताकि जो हम बीज डाल रहे हैं खेत में उसको नुकसान ना हो। तो दोस्तों, आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।